वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं फाउंडेशन कंक्रीट फॉर 5 मरला हाउस के 5 मरला जो हमारे पास घर होता है उसकी फाउंडेशन में कितनी कंक्रीट लगती है, मीन्स के उसमें कितना सीमेंट सैंड और क्रश लगेगा। तो आज की वीडियो में हम जो है ना ये कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे जो मैं ड्राइंग यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे अगर इस हम ड्राइंग को स्टडी करें तो यहाँ पे जो है ना दो किस्म की जो है ना वो फुटिंग यूज़ की गई है। यहाँ पे एक आइसोलेटेड फुटिंग है, ठीक है, जो कि हर कॉलम के लिए अलग फुटिंग बनाई गई है, और यहाँ पे दूसरी कंबाइंड फुटिंग है जो कि बहुत से कॉलम के लिए एक अलग से फुटिंग बनाई गई है। तो यहाँ पे इन दोनों फुटिंग की जो है ना हम कंक्रीट कैलकुलेट करेंगे। देखेंगे कि जो हमारे पास 5 मरला का घर होता है, अगर वो 3 स्टोरी है तो उसमें जो है ना कितनी सीमेंट सैंड और क्रश लगेगा। तो इसकी जो कंक्रीट है उसको कैलकुलेट करने के बहुत से तरीके हैं। मैनुअली भी हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे इसकी लेंथ ले लें हम, ठीक हो गया, क्योंकि जब भी हमें कंक्रीट कैलकुलेशन की बात आती है तो हम कंक्रीट कैलकुलेशन के लिए उसके कंक्रीट का वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं, फिर उस वॉल्यूम को यूज़ करते हुए हम जो है ना सीमेंट सैंड और क्रश कैलकुलेट करते हैं। तो हम जो है ना इन फुटिंग के पहले वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे, फिर जो है ना उससे सीमेंट सैंड और क्रश कैलकुलेट करेंगे। तो मैनुअली हम जब हम इसका कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेटर से हम जो है ना इसकी जहाँ पे जो ग्रिड का सेंटर स्पेसिंग है इससे हम जो है ना जमा करके लेंथ ले लेते हैं। फिर जो है ना इसकी जो यहाँ पे ये विड्थ शो की गई है F2 की, यहाँ पे 4.5 फीट है। जब लेंथ आ जाएगी तो उसको हम ज़रब कर देंगे 4.5 फीट से, और यहाँ पे अगर हम आए तो यहाँ पे हमें सेक्शन दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे ये देखें, ये F2 फुटिंग का सेक्शन दिया गया, तो इसकी जो डेप्थ है वो 9 इंच है। ज़मीन के 9 इंच उसकी वो कंक्रीट कर रहा है, तो इससे ज़रब करेंगे तो हमारे पास कंक्रीट वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। तो फिर उस कंक्रीट वॉल्यूम को यूज़ करके हमें जो है ना वो सीमेंट सैंड और क्रश कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेकिन ये जो सॉफ्टवेयर आज मैं यूज़ करने जा रहा हूँ इससे जो है ना हम सिर्फ जो है ना यहाँ से लेंथ लेंगे, बाकी जो है ना वो खुद ये सॉफ्टवेयर हमें कैलकुलेट करके देगा। इसका वॉल्यूम भी कैलकुलेट करके देगा, इसका सीमेंट सैंड और क्रश भी कैलकुलेट करके देगा। यूज़ करते हैं हम जो है ना इसकी कंक्रीट कैलकुलेट करते हैं। अभी आप देखेंगे कि बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम टाइम में जो हम इसकी कंक्रीट का सीमेंट सैंड और क्रश कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे इसकी टेम्पलेट को रन करते हैं यहाँ पे, ठीक हो गया। यहाँ से वो मुझसे नाम मांग रहा है तो यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ इसका F2 फुटिंग, ठीक हो गया। कौन सा नाम है इसका? F2 फुटिंग, क्योंकि हम F2 फुटिंग की कंक्रीट कैलकुलेट करने जा रहे हैं। इसे हम आगे चलते हुए दूसरी फुटिंग की भी कंक्रीट कैलकुलेट करेंगे। जहाँ पे दूसरी चीज़ इसकी डेप्थ मांग रहा है तो यहाँ पे हमने अभी देखा कि उसकी जो डेप्थ है वो 9 इंचज़ है, 0.75 फीट मैंने यहाँ पे इंटर कर दिया, और उसकी जो विड्थ है वो 4.5 फीट है, ठीक है। यहाँ पे यूनिट फीट है, फीट इंटर किया, और जो हम रेशियो यूज़ करेंगे कंक्रीट के लिए वो कौन सा है? 1:2:4 है, ठीक है। 1:2:4 है तो ये मेरे पास सीमेंट 1 हो जाएगा, सैंड 2 हो जाएगा, और क्रश मेरे पास 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से सिंपल ओके किया। जहाँ जहाँ पे अभी जो हमारे पास F2 है वहाँ पे हमने इसकी लेंथ लेनी है, ठीक है। यहाँ पे देखें विड्थ हमने जो इंटर किया वो 4.5 फीट है। यहाँ पे भी हमारे पास F2 फुटिंग है, वहाँ पे उसकी हमने लेंथ लेते जाना है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक मेरे पास F2 फुटिंग है, ठीक हो गया। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये देखें तो ये F2 फुटिंग आ रही है, ठीक हो गया। तो यहाँ तक मैं इसकी लेंथ ले लेता हूँ, यहाँ पे लेंथ लेके इसे स्टॉप कर देता हूँ। यहाँ पे देखें लेफ्ट साइड पे, तो यहाँ पे उसने F2 फुटिंग की भी उसने वॉल्यूम भी कैलकुलेट करके दिया, सीमेंट सैंड और क्रश भी कैलकुलेट करके दिया। सिंपल मैंने इसकी सिर्फ जो है ना लेंथ ली है, बाकी उसने सॉफ्टवेयर ने खुद कैलकुलेट करके दिया है, ठीक है। तो अभी हम इसी तरह सेम दूसरी फुटिंग का भी करेंगे। यहाँ पे देखें तो ये F1 फुटिंग है, यहाँ से लेकर यहाँ तक F1 फुटिंग है, और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ना वो इसकी F1 फुटिंग है, ठीक है। तो इसका भी सेम इसी तरह हमने यहाँ पे आना है। यहाँ पे देखो तो F1 फुटिंग की जो वो विड्थ है 4 फीट है, और यहाँ पे सेक्शन में अगर हम देखें जो इसकी डेप्थ है वो भी 9 इंचज़ है, ठीक है। सिर्फ विड्थ का फ़र्क है। यहाँ पे इसको जो है ना टेम्पलेट रन करते हैं, यहाँ से टेम्पलेट रन करेंगे, नेम दे देंगे F1 फुटिंग, ठीक हो गया। ये मेरे पास F1 फुटिंग हो गई। यहाँ पे इसकी डेप्थ हमने अभी चेक कर ली 0.75 फीट है, ठीक है, और इसकी विड्थ भी हमने चेक की वो 4 फीट है, ठीक हो गया। और इसका जो रेशियो हम यूज़ कर रहे हैं वो 1:4 है, तो 1:4 यहाँ से 1 सीमेंट हो गया, 2 सैंड हो गया, और 4 इसका क्रश हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपने ओके कर देना। यहाँ पे ओके किया। अभी जहाँ जहाँ पे भी F1 है वहाँ पे हमने क्या करना है, सिंपल इसकी लेंथ लेनी है, ठीक है। बाकी सारा काम वो जो है ना ये सॉफ्टवेयर खुद करेगा। यहाँ से लेंथ ले ली, इसे मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, ठीक है। अभी देखें यहाँ से ये ले ली, अभी ये मैंने ये लेना है, तो इसके लिए मैंने यहाँ से अभी इसको लेफ़्ट साइड से दोबारा जो है ना वो रन करना है। यहाँ से इसे मैं दोबारा रन कर देता हूँ, ठीक हो गया। ये यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक हो गया। इसको यहाँ से मैं स्टॉप करता हूँ। यहाँ पे देखिए उसने इसका वॉल्यूम भी कैलकुलेट कर दिया, सीमेंट सैंड और क्रश भी कैलकुलेट करके दिया। अभी हमारे पास आगे कौन सी फुटिंग है? F3 फुटिंग है, तो उसका जो वॉल्यूम है वो भी कितना गिवन है? 4.5 फीट है, ठीक हो गया। 4.5 फीट इसका जो है ना वो विड्थ है, और इसकी यहाँ से डेप्थ देखते हैं हम। यहाँ से हम F3 फुटिंग की डेप्थ देखें तो इसकी भी 9 इंचज़ है, ठीक है। तो सेम वही है जो कि F2 की थी, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ से दोबारा रन कर देते हैं।
ठीक है। यहाँ से हम रन करेंगे तो इसका नेम आ जाएगा F3 फुटिंग। ठीक हो गया। डेप्थ इसकी वही 9 इंच है, 0.75। ठीक हो गया। इसकी विड्थ क्या है, 4.5 फीट है। ठीक है। यहाँ से फीट किया हुआ है तो इसको यहाँ से, और यहाँ से हमने इसका रेशियो भी इंटर करना है। 1 सीमेंट है, 2 हमारे पास सैंड है और 4 हमारे पास क्रश है। तो ये मैंने यहाँ से इंटर कर दिया। यहाँ से ओके करते हैं। ठीक है। ठीक हो गया। यहाँ से मैं स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है। तो यहाँ तक आ जाता हूँ, यहाँ तक, क्योंकि यहाँ तक F3 है। ठीक है। क्योंकि आगे ये F4 स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। यहाँ तक इसे क्या करते हैं, यहाँ पे इसे स्टॉप कर देते हैं। यहाँ पे स्टॉप करेंगे। ठीक है। और यहाँ से जो हमारे पास है वो 4 फीट जा रहा है। ठीक है। यहाँ तक यहाँ पे देखे तो उसने उसका वॉल्यूम भी कैलकुलेट कर, सीमेंट सैंड भी कैलकुलेट करके दे दिया। अभी F4 है। अभी F4 हमारे पास सेम जो है ना वो F1 की तरह है। तो यहाँ से हम F1 भी रन कर सकते हैं और F4 अलहदा से भी कर सकते हैं। तो यहाँ से हम अलहदा कर लेते हैं इसे। ठीक हो गया। आप अगर अपना टाइम सेव करना चाहते हैं तो वो वहाँ से भी आप इसे रन कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ से F4 फुटिंग में कर देता हूँ। ठीक हो गया। यहाँ से डेप्थ इसकी वही 0.75 फीट है। विड्थ इसकी जो है ना वो 4 फीट है। ठीक हो गया। और यहाँ से इसका जो रेशियो है वो सबके लिए सेम है। तो यहाँ से सैंड 2 हो जाएगा और क्रश हमारे पास 4 हो जाएगा। यहाँ से सिंपल ओके किया। जहाँ जहाँ पे जो है ना F1 वो हमारे पास फुटिंग है, वहाँ पे हमने इसकी जो है ना वो कंक्रीट लेते जाना है। ठीक हो गया। यहाँ से स्टार्ट करके ये यहाँ तक आ गया हमारे पास। यहाँ से इसको यहाँ पे स्टॉप कर दें। अभी जो है ना वो यहाँ पे हमारे पास ठीक हो गया। तो इसको सिंपल हमने क्या करना है, यहाँ से दोबारा रन करना है। ठीक है। यहाँ से रन करना है हमने इसको, जो है ना हम यहाँ से ले लेते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं इसको, आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है। तो यहाँ से आप इसे स्टार्ट करके यहाँ तक लें और फिर यहाँ पे इसे स्टॉप कर दें। अभी ये हमारे पास F4 रह गया। तो यहाँ से हम जो है ना इसे दोबारा यहाँ से रन करके जो है ना इसकी जो है ना वो कंक्रीट लेंथ ले लेते हैं। ठीक हो गया। यहाँ से हमने इसकी ये F4 की लेंथ भी ले ली। अब हमारे पास जो कंबाइंड फुटिंग थी वो हमारे पास ख़त्म हो गई है। ठीक हो गया। वो हमारे पास ख़त्म हो गई। अभी हमने क्या करना है कि हमने इसका जो है ना वो जो आइसोलेटेड फुटिंग है उसकी जो है ना हमने कंक्रीट कैलकुलेट करनी है। अब आइसोलेटेड फुटिंग हम पहले F7 देख लेते हैं। अभी F7 देखें तो इसका जो 4 फीट और 4 फीट है, इसकी लेंथ और विड्थ 4 फीट हमारे पास आ गई। और इसकी जो डेप्थ है वो हम यहाँ से सेक्शन से देख लेते हैं। ठीक है। F7 है हमारे पास। तो यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो F7 की फुटिंग है वो कुछ यूँ है और इसकी भी जो डेप्थ है वो 9 इंचेस है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे सिंपल है। अभी हम इस टेम्पलेट को रन नहीं करेंगे क्योंकि ये हमने अभी लेंथ नहीं लेनी, अभी हमने इनके नंबर लेने हैं कि 1 2 है। ठीक है। तो यहाँ से हम अभी कॉलम की जो हमारे पास टेम्पलेट है वो रन करेंगे। ठीक है। कॉलम कंक्रीट। ठीक है। तो यहाँ से हम इसकी टेम्पलेट जो है ना वो रन करेंगे। ठीक है। अभी हमसे ये क्या मांग रहा है कि इसके जो है ना आप नाम दे दें। ठीक है। ये F7 है। ठीक है। यहाँ पे F7 लिख देते हैं। ठीक है। इसकी जो लेंथ है वो 4 फीट है। ठीक है। इसकी जो विड्थ है वो भी 4 फीट है और इसकी जो हाइट है हमारे पास वो 0.75 फीट है। ठीक है। और इसका जो रेशियो है वो भी 1:4 है। ठीक हो गया। 1 ऑलरेडी इंटर है। ठीक है। 2 यहाँ पे इंटर करें और 4 इंटर करें और यहाँ से इसे सिंपल आप ओके कर दें और यहाँ पे आपने सिंपल इसे क्लिक करते जाना है। बाकी जो है ना वो सॉफ्टवेयर खुद जो है ना वो कैलकुलेट करेगा। यहाँ पे देखें F7 का वो उसने वॉल्यूम भी कैलकुलेट कर दिया, सीमेंट सैंड और क्रश भी कैलकुलेट कर दी है। तो यहाँ पे सिंपल आप इसे स्टॉप कर दें। अभी F8 की तरफ आ जाते हैं। 5/5 है। ठीक है। और यहाँ पे इसका हम अगर F8 की जो है ना हम यहाँ पे डेप्थ देखें तो वो भी 9 इंचेस है। ठीक है। सिंपल दोबारा से हम यहाँ से इसे रन करेंगे। ठीक है। यहाँ से इसे रन किया। यहाँ पे ये F8 है तो यहाँ पे हमने इसका नाम F8 कर देना। इसकी लेंथ क्या है, इसकी लेंथ जो है ना वो 5 फीट है। इसकी विड्थ भी 5 फीट है और इसकी जो डेप्थ है वो 9, हाइट या डेप्थ वो 9 इंचेस है। ठीक हो गया। यहाँ से 9 इंचेस और यहाँ से इसका रेशियो भी हम इंटर कर देते हैं। R1 ऑलरेडी इंटर है, 2 और ये हमारे पास क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है। सिंपल यहाँ से ओके करना है। यहाँ पे जो है एक ही है तो यहाँ पे हमने इसका क्लिक कर दिया। अभी हमारे पास F6 रह गया है, इसको स्टॉप करें और F6 8 फीट क्रॉस 8 फीट है। देखें यहाँ पे 8 फीट क्रॉस 8 फीट है। ठीक है। यहाँ से हम सेक्शन से देखते हैं कि F6 की जो है ना हमारे पास क्या है, डेप्थ क्या है। डेप्थ इसकी क्या है 1 फीट है और यहाँ पे भी देखें तो ये 8 फीट क्रॉस 8 फीट लिखा हुआ है। ठीक हो गया। तो यहाँ से भी लेंथ और विड्थ और डेप्थ सेक्शन से भी हमें मालूम हो गए। ठीक है। यहाँ से सिंपल हमने रन करना है। ठीक है। और इसे यहाँ पे नाम दे देना है हमने क्या F8। यहाँ पे हमने इसे F8 का नाम दे दिया। यहाँ से हमने लेंथ इसकी इंटर कर दी 8, विड्थ भी हमने इसकी इंटर कर दी 8। ठीक है। और इसकी जो डेप्थ है वो 1 फीट है तो यहाँ पे सिंपल मैंने 1 लिख दिया और रेशियो भी हम यहाँ पे इजीली इंटर कर सकते हैं। ठीक है। तो 1:4 है तो 1:4 यहाँ से इंटर कर देते हैं। तो यहाँ से ओके करना है और यहाँ पे ये 1 और ये 2
जैसे यहाँ पे आप स्टॉप करेंगे तो यहाँ पे देखें तो ये F8 की भी उसने हमें कंक्रीट हमें वॉल्यूम भी कैलकुलेट करके दे, सीमेंट सैंड और क्रश भी कैलकुलेट करके दे दिए। तो अभी यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे पास कोई फुटिंग रह तो नहीं गई। यहाँ पे हम देखें तो यहाँ हमारे पास F5 जो है ना वो फुटिंग रह गई है। इसकी जो विड्थ है वो 1.5 फीट है और इसकी जहाँ से हम डेप्थ चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हम इसकी डेप्थ चेक करें तो यहाँ पे इसकी जो F5 है इसकी जो डेप्थ है वो 9 इंचेस है। ठीक हो गया, 1.5 फीट विड्थ हो गई और 9 इंचेस की डेप्थ हो गई। ठीक हो गया, अभी हमने इसकी खाली लेंथ लेनी है। ठीक है, तो अभी हमने क्या करना है कि इसके लिए हमने दोबारा जो है ना वो जो बीम वाला हमने टेम्पलेट रन किया था वो टेम्पलेट हमने रन करना है। तो सिंपल यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम नाम दे देते हैं इसे F5। यहाँ पे F5 नाम दे दिया। डेप्थ वो मांग रहा है जो कि 9 इंचेस है। ठीक हो गया, और विड्थ मांग रहा है जो कि है 1.5 फीट, तो 1.5 फीट। और यहाँ पे रेशियो भी हमने इंटर करना है, तो यहाँ से रेशियो भी हम इंटर कर देते हैं। ओके किया, यहाँ से हमने इसकी सिंपल हमने इसकी लेंथ ले लेनी है। तो यहाँ पे इसकी लेंथ ले ली। ठीक होगी, अभी दूसरी जगह पे भी है तो यहाँ पे दूसरी ये भी लेंथ लेनी है। तो सिंपल यहाँ पे दोबारा इसे मैंने यहाँ से रन करना है। ठीक हो गया, यहाँ से इसे दोबारा मैं इसकी यहाँ पे लेंथ ले लेता हूँ। तो यहाँ पे इसे स्टॉप करता हूँ। तो यहाँ पे देखें F5 की भी हमारे पास जो है ना वो कंक्रीट कैलकुलेट हो गई है। तो यहाँ पे देखें, दोबारा देख लेते हैं और कोई फुटिंग रह तो नहीं गई। तो और कोई फुटिंग नहीं रहेगी तो अभी क्या करें, आप एस्टिमेटिंग टैब में आ जाएँ। तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो है ना F2 फुटिंग है, उसकी जो है ना ये टोटल क्यूबिक फीट भी दिया है, उसके बैग्स भी दिए हैं। ठीक हो गया, ये उसके बैग्स इतने सीमेंट के बैग लगेंगे, इतना सैंड लगेगा, इतना क्रश लगेगा। यहाँ पे अगर F1 की तरफ आए तो यहाँ पे भी उसके यहाँ पे उसने बैग्स कैलकुलेट करके दिए हैं। ठीक हो गया, यहाँ पे उसके जो है ना उसने जो हमारे पास F3 है उसके भी कैलकुलेट करके दिए हैं, F4 के भी दिए हैं, F7 के भी दिए हैं, F8 के भी दिए हैं, F6 के भी दिए हैं। और यहाँ पे देखें तो उसने F5 के भी जो है ना वो हमें कैलकुलेट करके दे दिए हैं। तो अभी हम क्या करते हैं कि अभी हम सिंपल आपने क्या करना है, अभी इनको आपने एक्सेल में एक्सपोर्ट करना है और उसको आप किसी भी और तरीके से उसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप जब एक्सेल में यहाँ से सिंपल आपने एक्सपोर्ट करना है तो आपके पास एक्सेल में आ जाएगा। यहाँ पे देखें ये मेरे पास एक्सेल के अंदर आ गया। तो अब इसको मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर लूँगा कि टोटल कंक्रीट वॉल्यूम मेरे पास क्या बन रहा है, टोटल सीमेंट जो बैग हैं वो कितने आ गए हैं, टोटल सैंड CFT कितना आ गया और टोटल क्रश CFT कितना आ गया। तो इस तरह मैं यहाँ से देख लूँगा कि मेरी जो 5 मरला घर की जो फाउंडेशन है उसके अंदर जो है ना कितना सीमेंट सैंड और क्रश लग रहा है। तो इतनी आसानी से इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए हम जो है ना सीमेंट सैंड और क्रश कैलकुलेट कर सकते हैं।